हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी मिल सके। शेयर और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब देखो, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज ऑफ इंट्रा-यूट्राइन डिवाइसेस। मतलब ये कह रहे हैं दूसरा एक इफेक्टिव मतलब प्रभावकारी भी अच्छे से काम भी करता है और पॉपुलर मेथड है, मतलब ज़्यादातर लोगों में प्रसिद्ध है। कौन सा मेथड? इंट्रा डिवाइसेस, मतलब कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं। इंट्रा मानी क्या होता है? अंदर। यूट्राइन मतलब यूट्रस। डिवाइसेस मानती हैं ऐसी डिवाइस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें जिनको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, ऐसी डिवाइसेस। नाम उसी हिसाब पर रख दिया, इंट्रा डिवाइसेस। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका शब्द ही बता रहा है अपने आप में कि मुझे कहाँ यूज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, नाम ही बता रहा है खुद। अब बताओ साइंस कितना सरल सब्जेक्ट होती है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड, ये डिवाइसेस जो इंसर्ट की जाती हैं बाय डॉक्टर्स के द्वारा और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा। भैया यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब जैसे कॉन्डम में जो प्राइवेसी थी खुद ही यूज कर ले जा रहे थे, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ तो क्या है भैया, या तो डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट करवाना पड़ेगा या फिर एक्सपर्ट नर्स के द्वारा करवाना पड़ेगा। इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, मतलब हाथ डाल करके वेजाइना के थ्रू यूट्रस में किया जाएगा। मतलब नॉन सर्जिकली भी बोलते हैं इसको, मतलब कोई चीड़ फाड़ करके नहीं, वेजाइना के थ्रू साफ साफ लिखा है, यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है साहब। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं आर प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, आजकल जो अवेलेबल हैं नाउडेज, किस फॉर्म में? एज दी नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कुछ ऐसी हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या है? लिप्स लूप, लिप्स लूप ऐसा लगता है कि होठों वाला लूप, लेकिन स्पेलिंग वो नहीं है, याद करने के लिए बस केवल कि लिप्स का लूप बना लो, वो क्या नॉन मेडिकेटेड है। कॉमा दूसरा क्या है? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मतलब कुछ ऐसी आयोडीज होती हैं कॉपर निकालती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। नाम कॉपर टी, कॉपर निकाल रही तो एक का नाम रख दिया कॉपर टी, और टी शेप्ड होती भी है, कुछ दिखाई जाएगी अभी फिगर में। दूसरा कॉपर 7, तीसरा मल्टीलोड 375। कॉपर टी और कॉपर 7 तो ध्यान रहेगा, इसमें कॉपर नाम ही आ रहा है कि कॉपर निकालने वाली आयोडीज हैं। मल्टीलोड 375 को ध्यान रखना, और एक बार जब तीनों को साथ में ध्यान करोगे तो रिफ्लेक्स में चला जाएगा इन टेस्ट के साथ। कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग। केवल नॉन मेडिकेटेड कौन सी है? लिप्स लूप। एंड दी हार्मोन रिलीजिंग तीसरी वाली क्या है? आयोडीज। प्रोजेस्टासार्ट, ध्यान से पढ़ना, ये प्रोजेस्टेरोन नहीं है, जल्दबाजी में प्रोजेस्टेरोन पढ़ते रहे लोग। प्रोजेस्टासार्ट। और दूसरी का LNG-20। ये दो कैसी है? हार्मोन रिलीजिंग। इनको मैंने अच्छे से क्लासीफाई करके नीचे बता दिया है। फिगर 4.2, फिगर 4.2 में देखो ये कॉपर टी दिखाया गया है, देखो ये टी शेप है, कटक कटक कॉपर टी दिखाया गया है। ठीक है, फिगर 4.2 में। बाकी कॉन्डम तो देख लिए थे दोनों फिगर। तो आयोडीज क्या करता है? आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। देखो फैगो मीन्स होता है खाना, ठीक है, तो आयोडीज क्या करती है? फैगोसाइटोसिस खिलाती है, किसको? ऑफ स्पर्म को, खाती है एक तरीके से कहो। आयोडीज इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस, मतलब खाने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, किसको? स्पर्म को ही खा जाती हैं आयोडीज, मतलब ख़त्म कर देती हैं किसी तरीके से। विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर का अंदर। एंड द कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस, जो कॉपर आयन निकल रहे थे वो क्या करेंगे? जो कॉपर आयन निकलेंगे वो करेंगे। अब ये कॉपर आयन निकलने लगे तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है? अब ये कॉपर रिलीजिंग वाली की बात चल रही है। तो जो कॉपर आयन है रिलीज सप्रेस्ड कर देते हैं स्पर्म की मोटाइलिटी को, स्पर्म की मोटाइलिटी को। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म की, स्पर्म की देखो मोटाइलिटी को भी कम करेंगे, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा कहेंगे एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और जो स्पर्म की फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी है, ओवम को, ओवम से मिलने की कैपेसिटी, उसे जाइगोट बनाता है, मतलब फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को भी कम कर देंगे। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, अब जो हार्मोन रिलीजिंग वाली आयोडीन वो क्या करेंगी? इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वो क्या करेंगी? मेक
द यूट्रस अनसूटेबल, यूट्रस को क्या करेंगे, अनसूटेबल बना देंगे। मतलब अतिरिक्त इसलिए कहा है कि फैगोसाइटोसिस तो सभी करती हैं, तो हार्मोन वाली क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस तो करेगी, खाएगी तो खाएगी, उसके अतिरिक्त क्या करेगी, यूट्रस को अनसूटेबल बना देगी। यू मैंने ऐसे कर दिया, यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। एंड दिस सर्विक्स हॉस्टल, सर्विक्स को लिए हॉस्टल बना देगी टू द स्पर्म। हॉस्टल का मतलब समझते हो कि सर्विक्स उसके प्रति मतलब विरोधाभासी ढंग हो जाएगी, मतलब सर्विक्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगी स्पर्म को, हॉस्टल बना देगी सर्विक्स को स्पर्म के प्रति। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो फर्टिलाइजेशन चांस कम हो जाएंगे। आयोडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव, आयोडीज क्या आइडियल कंट्रासेप्टिव मानी जाती हैं फॉर द फीमेल, उन फीमेल के लिए हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो कि या तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। डिले का मतलब ये हुआ नहीं शादी हुई मतलब एक भी बच्चा नहीं हुआ, कहने को तो नहीं शादी हुई चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब एक भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही चाह रही हैं कि हाँ भाई जल्दी बच्चा नहीं चाह रही हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी को डिले करना। एंड या फिर और स्पेस चिल्ड्रन, या इसका क्या मतलब हुआ कि एक दो बच्चा तो हो गया है, लेकिन बच्चों के बीच गैप रखना चाह रही हैं, ये नहीं कि एक बच्चा हुआ अगले साल ही दूसरा बच्चा हो गया, गैप रखना चाहें तो जितने दिन वो गैप रखना चाह रही हैं उतने दिन भैया डॉक्टर से या फिर एक्सपर्ट नर्स से इंसर्ट करा लें अपने यूट्रस में आयोडीज को, उतने दिन बच्चा नहीं होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मतलब बहुत बड़े स्तर पर एक्सेप्ट किया गया, मतलब अपनाया गया लोगों के द्वारा, ऑफ कंट्रासेप्शन कहाँ पर, इन इंडिया में, इंडिया की बात चल रही है कि बड़े लेवल पर कौन सा एक्सेप्ट किया गया, इंट्रायूट्राइनस डिवाइस वाला कंट्रासेप्टिव मेथड। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।